नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, बात करें धारा 370 और 35 से कि जनता भी सोच रही हो कि बार बार हम यही वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसी को ढाल बनाकर जनता का कहीं ना कहीं विश्वास जीता था और जनता ने विश्वास किया भी कि प्रगति के रास्ते खुलेंगे, डेवलपमेंट होगी, बेरोजगारी खत्म होगी और कहीं ना कहीं महंगाई की दरें कम होगी। पर ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। कई सियासी नेता अब इसके बारे में आवाज उठा रहे हैं। अब तक तो कहीं ना कहीं वो गुमनामी के अंधेरे में थे, यानी इस बारे में बात भी करना शायद वो डरते थे या क्या कारण था ये हम नहीं जानते। पर अब लगातार आवाज उठ रही है। जहाँ एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, वो भी अब इस 370 पर बात कर रहे हैं और एक तरफ से जवाबदेही में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र राणा जी, वो कहते हैं क़यामत की आखिरी रात तक भी 370 वापस नहीं आएगा। दिक्कत आपको नहीं है, दिक्कत हमें भी नहीं है, दिक्कत आम जनता को भी नहीं है, दिक्कत है विश्वास टूटने की। जिस विश्वास के माध्यम से ये कहा गया था कि 370 और 35 को एब्रोगेशन किया जाएगा, जनता ने पूरा समर्थन किया, खुले हाथों से इसका स्वागत भी किया। पर जनता को इसके बदले क्या मिला, ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। तभी बार बार हम बात करते हैं और इसी मुद्दे को लेकर हर्षदेव सिंह जी ने बार बार, चाहे वो मुद्दा पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे मूल सुविधाओं का, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे करप्शन का, हमेशा हर्षदेव सिंह जी ने इस बारे में बात की है। जनता की परेशानियों को समझा है। कोई चले या ना चले, अकेले ही चाहे आवाज उठाई है, पर उठाई जरूर है। हर्षदेव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हर्षदेव जी, ये वही 370 और 35 से है, क्योंकि जनता भी बार बार, कई लोग समर्थक हैं जो जिन पार्टियों के, वो भी कहते हैं कि बार बार आप क्यों उसके बारे में बात करते हैं। पर आप नहीं चाहते, आपको नहीं पता या जानते नहीं कि कहीं ना कहीं 370 और 35 से जनता के विश्वास के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि इसी को ढाल बनाकर जनता का विश्वास जीता था और प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार आई थी। तो क्या कहेंगे सर? देखिए, अब 370 की अगर बात करें तो ये महज एक पॉलिटिकल स्लोगन बन के रह गया है, जिसको अलग अलग पार्टी अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही है वोट बैंक की राजनीति के लिए। जहां बीजेपी कहती है हमने 370 तोड़ दिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया है, वहीं दूसरी पार्टीज जो हैं वो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं, वो ये कहती हैं कि ये बहुत गलत हो गया। और ये मसला उस वक्त अब उछाला जा रहा है जैसे जैसे इलेक्शंस पास आती जा रही हैं, किसको एक इलेक्टोरल ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है अपने अपने तरीके से। बीजेपी अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही है, एनसी, पीडीपी और दूसरी जो कश्मीर की पार्टियां वो अपने तरीके से इस्तेमाल इसको कर रही हैं। और याद हमें ये भी रखना है आज की तारीख में कि 2014 में भी इन्होंने जो है वो कन्फ्रंटेशनिस्ट एक स्टैंड लिया था। बीजेपी कहती थी हम पीडीपी को डिमॉलिश करेंगे, पीडीपी कहती थी हम बीजेपी को खत्म कर देंगे। दोनों ने अपने अपने रीजन्स में इन मुद्दों के ऊपर वोट हासिल किए और उसके बाद एक दूसरे के गले लग गए, ये हाथ मिला लिए, गले लग गए और शादी भी कर ली जी। गठबंधन हुआ, गठबंधन हो गया, जिसको अनहोली मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं, वो हो गया। अब भी ये जो है यही कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ 370 को तोड़ने के नाम पर वोट लोगों से वसूल करो और हम कहते हैं कि 370 को बहाल करो और बाद में दोनों जो है वो मिलके फिर से वैसे ही एक कहानी दोहराएंगे जैसे हमने पहले कहा था। तो ये कोई मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी वो जो है अजीब बात है। ये पॉलिटिकल पार्टीज करती रही। आज मुद्दा ना 370 का है ना 35A का है, मुद्दा है लोगों को जो मुश्किलातें आज की तारीख में आ रही हैं। सरकार इसलिए बनाई जाती है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें, लोगों को बिजली, पानी, सड़कें, स्कूल मिल सकें, जो आज की तारीख में पूरे तरीके से ठप पड़े हुए हैं। तमाम तरक्की के काम, सिर्फ भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। लोग आहत हैं, लोग गुस्से में हैं, लोग परेशान हैं। जरूरी वस्तुओं के दाम में इतनी वृद्धि इस सरकार ने की है जितनी इतिहास में आज तक देखने को नहीं मिली थी। जो जरूरी जिंदगी की चीजें हैं इस्तेमाल की, उनके दाम आज आसमान छू रहे हैं और उनके ऊपर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। बेरोजगारी इस सतह के ऊपर पहुंच गई है जितनी आज तक नहीं देखी थी। 22% के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट चला गया है, जो हिंदुस्तान में सबसे पहली बारी हुआ। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। और नेता लोग जो जिस तरीके से सियासत कर रहे हैं और अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं,
मैं समझता हूं कि ये बात लोगों से दबी छुपी नहीं है। लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां बड़ी बड़ी डींगे मार रही है 370 को आपने दिया क्या? 370 खत्म होने के बाद हमारा जम्मू कश्मीर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बेरोजगारी इस कदर हो गई है जितनी आज तक नहीं हुई है। सिक्योरिटी सिचुएशन हमारी दिन प्रतिदिन डिटेरियोरेट होती जा रही है। सिविलियन किलिंग्स यहां हो रही हैं, डेवलपमेंट यहां नहीं हो रही है। और बाहर से लोगों को आपने यहां बसा दिया जो हिस्सेदार बन गए, हमारी मुलाजमत में आ गए। हमारे पास कितने एवेन्यूज हैं मुझे बताइए रश्मि? वी हैव वेरी वेरी लिमिटेड एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हियर, एंड नाउ those people from outside the state will also be partners, they'll also be participating in the selection process. हमारा नौजवान कहां जाएगा? बेरोजगार नौजवान कहां जाएगा? जब 370 को हटने की बात थी तो बड़े बड़े दावे ये करते थे कि यहां की नौकरियों को और यहां की लैंड्स को बचाया जाएगा। आज कहां है वो भारतीय जनता पार्टी? मैं पूछना चाहता हूं उसको जो इस किस्म के बड़े बड़े दावे करती रही है। बिल्कुल सर बात करेंगे जहां पर कहा गया था बेरोजगारी की दरें यानी कम होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, और सबसे बड़ी बात है अस्थाई कर्मचारियों की हम बात करेंगे। किसान आंदोलन की बात करें, लगातार 1 साल से ऊपर 600 से ज़्यादा किसानों की प्राणों की आहुति लगी, तब जाकर कहीं ना कहीं तीन जो बिल थे, 3 कानून जो थे वापस लेने की बात की गई। क्योंकि ये कहा जा रहा है अब सोशल मीडिया के माध्यम जो नेता उस समय ये कहते थे या जो पार्टीज ये कहती थी कि एंटी नेशंस हैं ये लोग, यहाँ विपक्ष की चाल है, आज वो भी उनके समर्थन में कि इनकी एकता ने आज वो कर दिखाया, सरकार को झुका दिया कहीं ना कोई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपोलोजाइज किया कि हम समझाने में किसानों का समर्थ रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ एकता की बात कर रहे हैं ना हम, वहीं दूसरी तरफ बात करें तो 61,000 डेली वेजर्स एक होकर सड़कों पर कई बार उतरे हैं। किसानों की बात तो मानी गई, पर जिन लोगों की जिंदगियां इसी अस्थाई नौकरी पर टिकी हुई हैं उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? दो बातें कब जी बिल्कुल आपने बिल्कुल कही है कि प्रधानमंत्री महोदय ने माफी मांग ली और कानून वापस ले लिए। क्या आपके माफी मांगने से मोदी जी उन लोगों की बेशकीमती जानें जो 800 के करीब किसान मारा गया है, क्या वो वापस आ सकती हैं? वो नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई कौन करेगा? उन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ माफी मांगने के लिए, माफी मांगने से ही क्या उन परिवारों को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं जिनकी कुर्बानी लग गई इस एजिटेशन के दौरान? लेकिन यूनिटी किसानों ने जरूर दिखाई है, उसके लिए मैं किसानों को सलाम करता हूं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। और यही यूनिटी दिखाने की जरूरत है इस बीजेपी सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये तानाशाही की सरकार है, ये डिक्टेटरशिप की सरकार है, ये हिटलर शाही की सरकार है। और जैसे लोग कहते हैं कि ये तालिबानी किस्म की सरकार है जो लोगों को डराकर धमकाकर निजाम को चलाने की कोशिश कर रही है। और यूनिटी जो है यहाँ के डेली वेजर को ही नहीं सबको दिखानी होगी। 61,000 डेली वेजर हैं आज, उनके साथ पिछले 7 वर्षों से इसी तरीके से कोरे आश्वासन उनको दिए जाते रहे हैं। इलेक्शन में इनके नेता दिल्ली से आकर यहां झूठ बोलते हैं, वोट लेते हैं और वापस दिल्ली चले जाते हैं, फिर 5 साल के बाद आते हैं, फिर वो दोबारा झूठ बोलते हैं, इनके साथ बड़े बड़े आश्वासन देते हैं। और हकीकत यह है कि इतनी झूठी सरकार, इतनी झूठी पार्टी हमने आज तक नहीं देखी है। ना केवल हम डेली वेजर से कहना चाहेंगे कि वो भी यूनाइटेड अपनी एक स्ट्रगल करें, बल्कि हम यहाँ के लोगों की से भी कहना चाहेंगे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को आज दबा कर रखा हुआ है, डरा कर रखा हुआ है, हमारी स्टेट हमसे छीन ली, हमारी ये जो इज्जत थी स्टेट बैठे बिठाए हमसे छीन ली, हमें डिमोट कर दिया गया। कौन इंसान होगा इस दुनिया में जो अपनी डिमोशन से खुश होता होगा? लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं हमने आपका सर कलम कर दिया है, आपको स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया है, आपको खुशी मनानी पड़ेगी और जोर जबरदस्ती से मनानी पड़ेगी। जमहूरियत निजाम से लोगों को वंचित किया हुआ है। 3.5 वर्षों से यहाँ प्रॉक्सी रूल चलाया जा रहा है, बाहर से लाए हुए अधिकारियों द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स द्वारा यहाँ के निजाम को चलाया जा रहा है, जिनको यहाँ के ना इतिहास का पता है, ना यहाँ की जो टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है, यहाँ के लोगों की मुश्किलातों की जानकारी नहीं है। जिन लोगों को, जो कोई दक्षिण से आया है, कोई नॉर्थ ईस्ट से आया हुआ है, कोई सेंट्रल
इंडिया से आया हुआ है, जिनको पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में समस्या क्या है, उन लोगों के हाथ में आपने बागडोर सौंप दी है और लोगों को अपनी मर्जी से वो जिस तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार इतना हो गया है, इतनी लूट खसूट हमने इस निजाम में देखी है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज सर्वे होता है तो जम्मू कश्मीर यकीनन ही भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर आपको मिलेगा। जी सर, जिस तरह से आपने कहा कि भाजपा हमेशा झूठे वायदे करती, पर इस बार तो झूठ की हद ही होगी। धक्का उस समय लगा जब देश के गृह मंत्री जम्मू में आते हैं और जनता को संबोधित करते हैं और कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया है। आज तक हमें भी नहीं दिखा, किसी डेली वेजर ने नहीं कहा कि उनको इतनी सैलरी मिली है एज पर जो यूटी में होता है मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत। पर किस तरह की ये झूठ है, इस बार तो हद हो गई है, ये तो हम भी कहेंगे, क्योंकि धक्का लगा हमारे डेली वेजर को, क्योंकि एकदम से उम्मीद आनी और उम्मीद जानी, ये इस चीज को इस तरह से। बिल्कुल, देखिए झूठ तो हर सत्ता के ऊपर उन लोगों ने बोला है। यही लोग थे जो ये कहते थे कि 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल हम देंगे। नौकरियां दी तो नहीं इन्होंने, लेकिन नौकरियां छीन ली। जो नौजवान नौकरी करते थे उनको नौकरियों से बाहर निकाल दिया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट में देख लीजिए कितने ही नौजवानों को बाहर निकाल दिया गया और उनकी अपॉइंटमेंट भी एक प्रॉपर तरीके से हुई थी। इसी तरीके से एजुकेशन में जो समाग्रा के तहत टीचर्स लगे हुए थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया, उनकी भी सिलेक्शन एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ हुई थी। बहुत सारे डेली वेजर्स को निकाल दिया गया। इसी तरीके से दूसरे महकमा जात में जो लोग हैं उनके साथ भी यही सलूक किया गया। कितने ही नौजवानों को मुलाजमत से इन लोगों ने बाहर, और कहते थे हम नौकरी देंगे, घर घर में नौकरी देंगे। और इतना झूठ जो है, मुझे लगता है कि आज तक इतिहास में कोई सरकार इतनी झूठी, बीजेपी का मतलब ही ऐसा लगता है कि बहुत झूठी पार्टी है जी। और नाम भी शायद उन्होंने बहुत सोच समझ कर रखा हुआ है बीजेपी। अब लोगों को समझ आ रहा है कि असली मतलब बीजेपी का और फुल फॉर्म बीजेपी की क्या होती है। सर, आज के दौर में ऐसा भी अगर कोई आवाज उठाता है खिलाफ, जो सच दिखाने की कोशिश करता है, या तो उनको दबाव, उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, या फिर किसी केस में मुलविस करने की लगातार कोशिश की जाती है। ये भी एक बड़ी विडंबना की बात है। आज के दौर में सच कहने से भी लोग डरते हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो आम जनता हो। देखिए कैसा दौर आ गया है कि लोग सच बोलने से डर रहे हैं। ये बहुत ही एक अजीबोगरीब हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं आज की तारीख में। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो बुद्धिजीवी हैं, जो सिविल सोसाइटी में अच्छे लोग हैं, सीनियर एलिमेंट्स लोग हैं, उनको इस संदर्भ में जो है वो उठ खड़ा होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत सारे सियासतदानों को उन्होंने दबा लिया क्योंकि उनकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इस समाज के अंदर जो क्लीन है, उनको तो उठ खड़ा होना चाहिए। और जो गलत हो रहा है समाज के अंदर उसके खिलाफ मिलजुल कर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में देख लीजिए कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक पैंथर्स पार्टी है, एक हम लोग हैं जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, हर एक मुद्दे के ऊपर बोल रहे हैं। हर एक मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के फेलियर्स को और एंटी पीपल पॉलिसीज को एक्सपोज कर रहे हैं, इनकी तानाशाही को एक्सपोज कर रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार को एक्सपोज कर रहे हैं। उठाते हैं हर्षदेव जी। जी 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 बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे जरूर करना चाहें। गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, क्योंकि सरकार जनता के लिए होती, जनता के द्वारा बनाई गई थी, जनता के हित में होती है। पर सवाल बड़ा ये है कि जिस तरह का माहौल चल रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बड़ी ही कॉन्फिडेंटली कहते हैं इस बार 50 के पार। अब ये जनता को तय करना है 50 के पार या 50 से नीचे, ये तो जनता को तय करना। आपने उनको पूछा नहीं था 50 के पार क्या जी। वो अब पंच जो है उनका देखें कि 50 पंच आपके बनते हैं या नहीं बनते हैं। एमएलए तो आपका बनने वाला नहीं कोई, ये आप जो है वो भूल जाइए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो आप देख रहे हैं, आपको लोग आने वाले वक्त में एक जो है वो सबक जो सिखाने जा रहे हैं ना, उसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा। लोगों के अंदर जो ज्वालामुखी है वो धधक रहा है और लोग बेताबी के साथ इंतजार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन हो और कब हम इन लोगों को एक करारा जवाब दें, इनको सबक सिखाएं। ये आपको पता तभी चलेगा जब यहाँ इलेक्शन होगी और इसीलिए इन इलेक्शंस को टालने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशंस को डिले किया जा रहा है, इलेक्शन को टाला जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
जम्मू कश्मीर में अपना आधार खो चुकी है, दूसरी पार्टियों में सेंध लगा रही है और डर चुकी है बहुत बुरे तरीके से। इसीलिए इलेक्शंस यहां नहीं करवाए जा रहे हैं और लोगों को अपने जमहूरी निजाम से वंचित सर, आज आपने प्रेस वार्ता में ये कहा कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर और ये मिली भगत से हो रहा है, पर वही दूसरी तरफ भाजपा की सरकार है, इस समय लगातार रेड्स पड़ रही हैं, लगातार ब्यूरोक्रेट्स पर शिकंजा कसा जाए, तो ये बात आप किस तरह से कह सकते हैं? देखिए, इक्को दुक्के आदमी के ऊपर रेड डाल के जो इनकन्वीनियंट है, जो इनके अपने लोग हैं उनके बारे में ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। अरे रेड तो डलने चाहिए बीजेपी के लोगों के घरों में, जो इनके मंत्री रहे हैं, जो इनके विधायक रहे हैं, जिन्होंने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा किया, जिन्होंने फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जा किया, जिन्होंने अकूत अनअकाउंटेबल प्रॉपर्टी जो है वो रेस की हुई है, उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं होता है, उनको तो खुली छूट दी जा रही है। और जो लोग जो इनके बाहर हैं, इनसे बाहर हैं और बीजेपी की आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं करते हैं, उनको ही ये करते हैं, उन्हीं के ऊपर रेड पड़ती है, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होती है। अरे करके दिखाइए ना। कितने ही बीजेपी के लोग हैं जिनका आए दिन आ रहा है कि जिन्होंने जो है गैर कानूनी तरीके से अपनी संपत्ति बनाई हुई है, जिन्होंने बगैर टेंडरों के काम अलॉट किए और उसमें भारी कमीशन ली। अरे गवर्नर महोदय जो यहाँ के रहे, एसपी मलिक, उन्होंने कहा था 3 लोग इनके आए मेरे पास मुझे 300 करोड़ रुपया रिश्वत देने के लिए। क्या उनको पूछने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है? 100-200 रुपए से किसी पटवारी को पकड़ लेना या छोटे कर्मचारी को, कोई जूनियर असिस्टेंट को पकड़ लेना, क्या इसको कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई? आप तो भ्रष्टाचारियों को पनाह देने वाले लोग हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है वो बैठे बैठाए उसको गंगा स्नान हो जाता है, उसको हरिद्वार जाने की कोई जरूरत नहीं होती। चलिए सर, एक आपके समर्थक हैं जो रिंपू जी हैं, ये हमेशा जब भी आपके साथ हम इंटरव्यू करते तो जरूर ये आते हैं, लगता है आपसे ज्यादा ही प्रभावित है और आपसे ज्यादा ही प्यार है। लिखा हुआ साफ तौर पर, आपके कितने एमएलए हैं, ये पूछा सवाल इन्होंने। ये इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर इसको इतना ही नहीं पता है तो बेचारा ये, इसको तो मुझे लगता है कि यहाँ ये तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। इसको नहीं पता है कितने जी, ये तो बेचारा बीजेपी की तनख्वाह के ऊपर चल रहा होगा। ऐसे लोगों से भी हमें कोई गिला नहीं है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी इसी बात के ऊपर चलती है कि ये जो है हमको गालियां दें, हमारे खिलाफ बोलें। तो हमें ये खुशी है कि हमने चंद एक लोगों का रोजगार लगा दिया है, जिनको बीजेपी ने ये नौकरी दी हुई है कि जब भी हम भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को उजारेंगे तो ये लोग आकर जो हैं वो गाली देंगे, तो इसका ही इनको पैसा मिलता होगा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक, हमने ही इन लोगों के भी रोजगार का साधन मुहैया करवाया। क्या आने वाले समय में सर जनता नेशनल पैंथर पार्टी पर, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी पर अपना विश्वास जता पाएगी? क्योंकि लगातार हमने देखा, जितने भी ड्यूरिंग पैंडेमिक की टाइम करें या कोई भी इशू हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे डेली वेजेस का हो, पैंथर पार्टी ने हमेशा आगे बढ़ चढ़कर जनता की बात को प्रशासन और सरकार तक लाने की कोशिश की है। अब क्या जनता आप पर विश्वास जता पाएगी? चाहिए, मुझे तो लगता है जनता को जिता नहीं करेगी तो फिर खता खाएंगे ये लोग। जी, कोई खड़ा नहीं होगा आपके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से इन जनता को कि आपकी लड़ाई बगैर पैंथर्स पार्टी के कोई नहीं लड़ेगी। हर्षदेव खड़ा रहेगा आपकी खातिर, जब तक सियासत में है। लोगों की लड़ाई लड़ेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा, तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा, और जो गलत नीतियां, एंटी पीपल पॉलिसीज भारतीय जनता पार्टी की हैं, उनका डट कर मुकाबला करेगा। ये सर कट सकता है लेकिन झुकेगा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं। और आपको न्याय अगर कोई दिलाए, हमने साबित किया। जब मैं 3 साल मिनिस्टर रहा, मैंने 35,000 नौजवानों को रोजगार दिया, अपने हाथ से ऑर्डर दिए हैं। कोई मिनिस्टर आज तक ऐसा नहीं रहा जिसने 3 सालों में 35,000 लोग भर्ती किए हों और एक भी उंगली नहीं उठ सकी। और जो मैंने काम किया उसकी सराहना हिंदुस्तान में हुई, विदेशों में हुई है। यह समझना चाहिए तमाम लोगों को। और मैं ही एक मिनिस्टर हूं जिसने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत लगाए हुए लोगों को पक्का किया। आज तक सेंट्रल एसएसए के तहत जितने टीचर लगे, मैंने कानून बनाया कि सब पक्के होंगे। आज तक इतिहास में, जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है, कोई भी मंत्री सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में लगाए हुए लोगों को पक्का नहीं कर सका। चाहे वो एनएचएम के थे, चाहे वो मनरेगा के थे, चाहे वो टोटल लिटरेसी कैंपेन के तहत लगाए हुए थे या दूसरी स्कीम के तहत। जब मैंने भी ये फैसला लिया
तो बहुत ज्यादा उसका भी विरोध जो है वो ब्यूरोक्रेसी द्वारा किया गया कि ये पक्के हो ही नहीं सकते हैं एसएसए वाले, क्योंकि सेंटर, मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा और मैंने करके दिखाया। और आज आपने देखा 72-73 वर्ष के इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें हमने करके दिखाई हैं एजुकेशन के निज़ाम में जो नहीं हुई और किसी डिपार्टमेंट में नहीं हुई। पैंथर्स पार्टी ने अपने आप को अपोजिशन में भी साबित किया, जब 3 वर्ष का कार्यकाल हमें सत्ता में मिला तब भी साबित किया, और आने वाले वक्त में ही हम ही कर सकते हैं। ये मैं जनता को पैगाम देना चाहूँ। धन्यवाद हर्षदेव जी हमारे साथ जुड़ने। दोस्तों ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह, और साथ ही साथ कहा है इन्होंने कि राह मुश्किल जरूर है बट नामुमकिन नहीं है। सवाल यह है कि आप जनता को ये फैसला करना है कि क्या जनता के साथ खड़े होने वाले, जनता के मुद्दों को हमेशा उजागर करने वाले, ग्राउंड लेवल पर जाकर जनता की समस्याओं को सुनने वाले नेता चाहिए, या वो नेता चाहिए जो अपने बड़े बड़े एसी रूम्स में बैठते हैं, अपने बंगलोज में बैठते हैं, अपने दफ्तरों में बैठते हैं, पर उनसे मिलने के लिए कई दिन के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है, कहीं ना कहीं चेतावनी है भाजपा के लिए कि जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ हमेशा ही आवाज उठाते रहें, और साथ ही साथ जो मिली भगत से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है उसके खिलाफ भी ये आवाज उठाते रहे। पर अब देखना यह है कि जनता किसके सहरे, यानी किसके माथे जीत का सहरा बांधती है। और जिस तरह से सर ने वैसे भी कह दिया कि अगर इस बार भी नहीं आपने समझा इनकी नीतियों को, तो कहीं ना कहीं फिर आने वाले समय में जिस तरह से अब हो रहा है वैसे ही जनता के साथ वैसा ही होगा। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।